आप और हम अपनी अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से तन्मयता के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह होती है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी परेशानियों से घिर जाती है? ये जीवन है, थोड़े गम थोड़ी खुशियाँ। ये जो जीवन में रीत है उसे अपनाने की हमें ज़रूरत है, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि उन दिक्कतों से हम पार कैसे पाएं, अपने आसपास उस आबो हवा को कैसे बदलें जो हमें वक्त वक्त पर कोई ना कोई मुसीबत सामने लाकर खड़ी कर देती है। एक उपाय, और वो उपाय है आपके अपनी एक खास पेशकश, आपके सितारे, जो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही इस पेशकश में पंडित जी आपको बताते हैं खास महामंत्र। आज विशेष दिन है, आज गणेश चतुर्थी है और शुरू हो गया है गणेश उत्सव। पंडित जी आज आपको बताएंगे कैसे करें गणेश चतुर्थी का व्रत, क्या है पूजन विधि। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आ रहे हैं गणपति बप्पा, करने दुखों का संहार, देने खुशियां अपार। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कैसे मनाएं गणेश उत्सव। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उससे निकलने के लिए रास्ते सीमित होती हैं। देर मत कीजिए, तुरंत हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछिए। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जय गणेश। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है चित्रा, योग है ब्रह्मा और करण है विष्टि। और जो व्रत और पर्व त्योहार आज मना रहे हैं, जिसके बारे में आपको अभी दिव्यांश जी ने बताया, वो है गणेश चतुर्थी। अर्थात आज के ही दिन से गणेश जी की स्थापना होती है, गणेशोत्सव आरंभ होता है और अनंत चतुर्दशी पर अर्थात 10 दिन बाद उनका विसर्जन होता है। तो किस प्रकार आपको किस विधि विधान से भगवान गणपति की आराधना करनी है, मंगल मूर्ति की स्थापना करनी है, कैसे व्रत करना है, सारी जानकारी मैं आपको अभी दूंगा। जी हाँ, ये जानकारी आपको मिलेगी महा उपाय के जरिए, लेकिन कीजिए थोड़ा इंतजार। उससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल कैसा रहेगा आपका आज का दिन। सबसे पहले इसी क्रम में बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। पंडित जी जी, मेष राशि वाले जातक लोगों को यदि आज आपको कोई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ, मित्रता का प्रस्ताव बढ़ाता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसकी मित्रता स्वीकार करनी चाहिए। अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा पाने का प्राप्त करना चाहिए ताकि भावी योजनाओं में आप सफल हो सके। आत्मविश्वास की कमी ना होने दें। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी की निंदा करना उससे बेहतर, उससे रोचक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें हर प्रकार से क्षति आपकी है। तो दिन तिथि महत्वपूर्ण है, किसी की निंदा करने में समय नष्ट न करें। आप स्वयं अपने विकास में लगिए, अपने काम के तरफ लगिए। पंडित जी वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि वाले जातक लोग, आप लोगों ने काफी समय से अपने घर के कामकाज में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, आपने उस तरफ लापरवाही बरती, लेकिन आज आपको थोड़ा सा ध्यान अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी देना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपने किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है तो आप यकीन मानिए कि आपका यह निर्णय बिल्कुल ही सही है और आपको किसी भी प्रकार से उसमें धोखा नहीं मिलेगा। आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। मन में यदि किसी भी प्रकार की चिंता है, तनाव है कि आपसे कुछ गलती हो गई, तो उससे आप चिंता मुक्त रहिए। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में कमी मत होने दीजिए। पंडित जी मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है अपने मित्रों के बारे में सही सोच रखने का। आज कहीं बाहर घूमना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ आपको प्लान बना लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। खासतौर पर भगवान गणपति की पूजा आराधना में समय व्यतीत करेंगे दोस्तों मित्रों के साथ, परिवार के साथ, तो आपको भगवान श्री गणपति की कृपा भी मिलेगी। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। पंडित जी हम अगली राशि को करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल।
जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि जो है, कुछ जोखिम उठाने के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उसका हल ढूंढें। निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में आपको धन का बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना है, धन का दिखावा करने से बचिए। पंडित जी, सिंह राशि। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में आज कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे, और ये जो बदलाव होगा ये हर मायने में आपके लिए शुभ होगा। घर की सजावट को बदलने के लिए या गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए आज का दिन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आज आपका रुझान भी घर गृहस्थी और उसके साथ साथ अपने घर के रखरखाव, घर की सजावट में जाएगा, इंटीरियर डेकोरेशन की तरफ जाएगा। तो आज अपनी इच्छा से आप कुछ व्यय कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आज की तिथि, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। पंडित जी, कन्या राशि। जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु के साथ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, उसको आपको भूलना होगा, और उसके साथ साथ ये जो वाद विवाद है उसको समाप्त करें, क्षमा करें और आगे बढ़ें। शायद आपको किसी चिंता अथवा मानसिक तनाव ने बहुत समय से घेर रखा है, तभी आपका मन भी आजकल बहुत ज्यादा विचलित रहता है, कहीं लगता नहीं है। लेकिन जीवन चलने का नाम है। इन सारी समस्याओं में यदि आप फंस करके, उलझ करके, व्यथित होकर के अपने जीवन, अपने क्रियाकलाप, अपने व्यापार इत्यादि को छोड़ देंगे, उद्यम को छोड़ देंगे, तो आपका जीवन जो है ठहराव वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी समस्याओं के साथ साथ जीवन को चलते रहने देना चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो जो भी समस्या, जो भी बाधा में आप घिरे हैं, जो पारिवारिक तनाव है, उससे सामना करने का साहस आपको मिलेगा, उसका रास्ता निकालने की क्षमता आपके अंदर आएगी। बहुत ज्यादा उत्सुकता में कोई काम मत करिए। पंडित जी, हमारे साथ देहरादून से मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछने से पहले अपने जन्म से जुड़ी जानकारियां पंडित जी को बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1992। जी, टाइम है रात के 12 बजे, और डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस है पौड़ी। जी, मुझे पंडित जी, मैं भी बीकॉम किया है, एमकॉम कर रही हूँ। मुझे जानना था कि मेरे लिए बीएड सही होगा या बैंकिंग फील्ड में या प्राइवेट सेक्टर में, और कब तक जॉब लगेगी। जी, देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स में आपके लिए परिस्थितियां बहुत उज्जवल हैं। जहां तक आपने बात कही है, आपकी कुंडली ये बताती है कि आप बैंकिंग सेक्टर में ही जाएंगी। राहु की महादशा, क्षमा करें, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। और बैंकिंग सेक्टर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में कर्म भाव का स्वामी, और वहां पे बृहस्पति देवता की स्थिति है। बृहस्पति देवता का सीधा संबंध वित्त क्षेत्र से है। यदि आप पूरे मन से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करती हैं और अपने कार्यक्षेत्र में लगी रहती हैं, तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, जो सूर्य का एक बहुत बड़ा, बहुत प्रमुख लक्षण माना जाता है। कर्मेश सूर्य है, तो वो आपको उच्च पदों पे आसीन कराएगा, आपको एक शीर्ष नेतृत्व देगा, ऊंचे पदों पर बैठाएगा। आपके अंदर जो नेतृत्व क्षमता है उसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, और उसके साथ साथ वित्तीय क्षेत्र में ही आपका भविष्य उज्जवल है। और हमारे साथ मेरठ से रीना जी जुड़ गई हैं। रीना जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले अपने जन्म की जानकारी बताएं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी, मैं अपने बारे में और मैं जिनसे शादी करना चाहती हूँ उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, आप एक बार में एक ही जन्म पत्रिका के बारे में पूछ सकती हैं। प्रश्न करें, बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1990। जी, और टाइम है 12:34 रात के। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी लव मैरिज होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। प्रेम संबंधों की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके प्रेम विवाह में बहुत तरीके की बाधाएं आनी है, विघ्न आने हैं। और बेहतर ये रहेगा कि आप परिवार को रजामंद करके, परिवार के मन के साथ, परिवार की आज्ञा लेकर के यदि कोई निर्णय करें तो आपके लिए उत्तम है, क्योंकि आपकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे तनाव, बहुत सारी समस्याएं आने वाले भविष्य में दिखाई देती हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि परिवार का साथ न हो, परिवार आपसे नाराज हो, तो आपको उस सारी परिस्थितियों का सामना अकेले करना बहुत ही भारी और बहुत ही मुश्किल पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपको प्रेम विवाह ही करना है तो परिवार से बात करें, उनको रजामंद करके ही कोई निर्णय करें।
मुरादाबाद से हमारे साथ ऋषभ जी जुड़ गए हैं। ऋषभ जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछने से पहले जानकारी दें जब से जुड़ी हुई। राम राम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी जन्मतिथि 20/9/1989, जी 2:30 दोपहर का। जी जन्म स्थान बरेली। जी पंडित जी, इस समय खाली हो गया हूँ, ना अपना काम कर रहा हूँ, ना नौकरी लग पा रही कहीं। एक बात तो है, और दूसरा धन का योग बताइए, सही रहेगा नहीं रहेगा? धन भी बिल्कुल नहीं है मेरे पास इस समय। जी देखिए, वर्तमान समय में मानसिक तनाव और उत्पीड़न की स्थिति दिखाई देती है। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, बुध जो है वो मारक प्रभाव लेकर के आ रहा है। राहु का प्रभाव आपके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा नकारात्मक बना हुआ है, बहुत नेगेटिविटी बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको आज से जो गणपति का पर्व शुरू हो रहा है, यदि आपसे संभव हो तो आपको आज की तिथि में व्रत करना चाहिए और इस 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि आपकी कुंडली में बुध की अंतर्दशा है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान गणेश की आराधना करेंगे, बुध के स्वामी भगवान गणपति होते हैं, आप उनकी जितनी पूजा आराधना करेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो कुछ भी आप पूजा पाठ करें, उस पूजा पाठ के क्रम में एक पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, ये 3 का सेट है। एक एक पाठ आपको नियमित दिनचर्या में रखना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। धन के योग आपके परिश्रम पर निर्भर करते हैं, न कि कुंडली का कोई नैसर्गिक गुण। अगर किसी जातक की कुंडली में योग भी है और वो परिश्रम और मेहनत ना करे तो मैं नहीं समझता कि उसको धन मिलेगा। और यही हमारा धर्म भी कहता है। तो आपको अपनी मेहनत, अपना परिश्रम अवश्य करना चाहिए। जो भी आपके अंश का, आपके भाग्य का होगा वो आपको अवश्य मिलेगा। बनारस से प्रीति जुड़ गई हैं। प्रीति जी, पंडित जी को जानकारी बताएं अपने जन्म से जुड़ी हुई। हेलो। जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, अपने बहन के बारे में जानकारी चाहिए हमको। बताइए। सर ये बताइए कि पंडित जी, मेरी बहन का डेट ऑफ बर्थ 17/7/2000, जी दिन शनिवार, जी रात को शाम को 7 बजे। जी। ठीक है पंडित जी, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जी सब घर वाले पता नहीं क्यों उसको बोलते हैं, कोई अच्छे काम नहीं कर पाती है, पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है, क्यों? जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने पहले भी कई बार फोन कर लिया। आपकी कुंडली में मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। आपको सबसे ज़्यादा इस समय जो ध्यान देना है वह अपनी पूजा पाठ में देना है। हर दिन कार्यक्रम में फ़ोन करने से और उपाय पूछने से निदान नहीं मिल जाएगा, आपको पूरी मेहनत से उपाय करना चाहिए। आपने जो विवरण बताया है उसके अनुसार मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। हनुमान जी की पूजा पाठ करिए और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए। आप पढ़ाई में मन लगाएंगी, पूजा पाठ करेंगी तो सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी, रिजल्ट अच्छा आने लगेगा। तो परिवार के लोग आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई नहीं डांटेगा। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आप सितारे और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। तुला राशि की बात करते हैं पंडित जी। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप शॉर्टकट किसी काम के लिए ले रहे हैं तो आपको बहुत ही संभल करके रहना होगा। आपको ये मान लेना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि कभी भी सफलता का या किसी काम को सही तरीके से करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ये पूरा आपका रिस्क है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो उनसे भी आज आपको थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, किसी से दबे नहीं और जल्दीबाजी में कोई गलत काम ना करें। अपने विवेक से सोच समझ करके सही निर्णय करें। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में निवेश का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो जल्दीबाजी में किसी के कहने में आकर के इन्वेस्टमेंट मत करिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक, सामाजिक और नेक कार्य करने का अवसर आज आपको मिल सकता है। उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। धन से जुड़े हुए कोई भी निर्णय आज आपको नहीं करना चाहिए। आज जितना हो सके रुपए पैसे के लेन देन से आप दूर रहें तो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो उसको किसी भी प्रकार से नजरअंदाज मत करिए, आपके लिए भारी पड़ सकता है। पंडित जी, धनु राशि। जी, धनु राशि वाले जातक लोगों को आज एक समय में एक ही काम करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जरा सी लापरवाही आपको लंबे समय तक
कोई स्वास्थ्य की समस्या दे सकती है, इससे आपको बचना है। और आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य की रुकावट से बहुत ज्यादा तनावग्रस्त ना हो, ऐसे छोटी छोटी बाधाएं, छोटी रुकावट दिनचर्या में आती रहती है। पंडित जी, मकर राशि। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने का प्रयास आपको करना चाहिए, नहीं तो परिवार के साथ आपकी दूरियां जो है वो कुछ बढ़ सकती हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा सा तालमेल बिठाना है अपने कार्यक्षेत्र में और अपने परिवार के बीच में। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य में यदि कोई बाधा आ जाए, कोई अवरोध आ जाए तो उससे मन को निराश मत करें। पंडित जी, कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है नए काम का प्रयास आपको काफी आगे तक ले जाए, आपका कार्य सिद्ध भी हो जाए। फिजूल की बहस में ना पड़े और न ही आप अपने जरूरी कामों को पूरा कर पाएंगे। तो अगर आप इस तरीके की किसी नरगल प्रलाप में उलझेंगे, फिजूल की बहस में, वाद विवाद में उलझेंगे तो आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है शायद वो पीछे छूट जाएगा। तो उससे आपको बचना चाहिए, अपने काम में ध्यान लगाएं। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मत बनाइए। आपने लोगों से जो सुना उसको छोड़ दीजिए। आप अपने ऑब्जर्वेशन पर, अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर रहें। आप जो उस व्यक्ति से मिलकर के अनुभव करते हैं उस पर आप ज्यादा विश्वास करिए। पंडित जी, मीन राशि। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों का से आपको सीख लेनी चाहिए। जितना भी आप सीख सकते हैं उनसे सीखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ व परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक टीम वर्क में काम करें, टीम की जरूरत है। टीम बना करके काम करें, एकजुट होकर के काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। रुपए पैसे के लेन देन में आज सचेत रहिए। पंडित जी, अब बात करेंगे आज के महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज गणेश चतुर्थी है, भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी है, जिसे गणेशोत्सव के नाम से भी हम जानते हैं। आज के दिन से ही भगवान गणपति की स्थापना होती है लोगों के घरों में, आपके और हमारे घरों में, जिसमें 10 दिन तक हम उनकी लगातार पूजा आराधना करते हैं। तो आइए जानते हैं किस विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए और आज की तिथि का महात्मा क्या है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी कही जाती है। श्री गणेश जी विघ्न नाशक और उसके साथ साथ बुद्धिदाता हैं, मंगल कारक हैं। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों पर्यंत ये गणेशोत्सव का पर्व मनाया जाता है। इन्हें देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, अर्थात भगवान श्री गणेश को देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, इसीलिए इन्हें प्रथम पूज्य भी इनका एक नाम है, प्रथम पूज्य है। हर पूजा पाठ में, अनुष्ठान में, मांगलिक कार्य में सबसे पहली पूजा भगवान गणपति की होती है। उसका कारण इनका बुद्धि विवेक और चातुर्य है, इनका जो वाक चातुर्य है, जो इनकी कृपा इनको मिली हुई अपने माता पिता से, वो प्रमुख कारण है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है। रिद्धि सिद्धि जो है इनकी 2 पत्नियां हैं। इनका सर्वप्रिय भोग मोदक अर्थात बेसन के लड्डू हैं। आज की तिथि में रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है। इस कारण से आज की तिथि में, चतुर्थी तिथि में, गणेश जी का चंद्रदेव का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास किया था जब बाल्यकाल में भगवान गणेश अपने चूहे के साथ खेल रहे थे। चंद्रदेव ने देख करके मजाक उड़ा दिया। क्रोध में आकर के भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। तो इस आज की तिथि में, चतुर्थी की तिथि में चंद्रमा का दर्शन मत करिए, नहीं तो आपको भी कलंक लग सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने यह गलती की थी जब मानव स्वरूप में आए थे। भगवान श्री कृष्ण को भी मणि चोरी का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। अब मैं आपको बताता हूं गणेश चतुर्थी का व्रत कैसे करना चाहिए। आज की तिथि में प्रातःकाल स्नान ध्यान से आप निवृत्त हो जाएं। उसके पश्चात आपको संकल्प करना है, मम सर्व कर्म सिद्धये सिद्धि विनायक पूजन महम करिष्ये। इस मंत्र के साथ आपको भगवान श्री गणेश का संकल्प करना है कि मैं आपकी पूजा आराधना के लिए संकल्प करता हूं। हमारे सब कार्य को आप बहुत अच्छे से शुभता के साथ संपादित करें। इसके बाद सोने, तांबे अथवा मिट्टी और गोबर से बने हुए गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। इनमें से किसी भी चीज की प्रतिमा आप ले सकते हैं, स्वर्ण की, ताम्र की, रजत अर्थात चांदी की, गोबर की या मिट्टी की। गोबर की प्रतिमा को सबसे ज्यादा महात्म, जिसे गौर गणेश कहते हैं, आम जनमानस में उसकी महत्ता ज्यादा है।
गणेश जी की इस प्रतिमा को कोरे कलश में जल भर करके मुंह पर कोरा कपड़ा यानी सफेद कपड़ा बांध करके उस पर आप स्थापित कर सकते हैं। उसके पश्चात मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा करके षोडशोपचार आपको उनका पूजन करना है। इसके बाद आप आरती करें और आरती के बाद आपको तिलक करना है भगवान गणपति का और अपने परिवार के सारे लोगों का। फिर दक्षिणा अर्पित करनी है। जब भी आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ आराधना करते हैं तो उसमें दक्षिणा देवता के निमित्त भी आपको निकालनी है और दक्षिणा अर्पित करने के बाद 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रख करके शेष लड्डू आप ब्राह्मणों में और अपने परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत में सावधानियां क्या क्या रखनी है, आइए ये भी आपको बता दूं। गणेश जी की पूजा सायंकाल के समय की जानी चाहिए। आप मध्याह्न के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। मध्याह्न में उनका जन्म हुआ था, उस समय से आरंभ करके संध्या काल में। पूजनोपरांत नीची नजर से चंद्रमा को अर्घ दे करके ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना चाहिए। नीची नजर से इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रदेव को आपको देखना नहीं है, उनसे आपका सीधा दृष्टि संयोग नहीं बनना चाहिए। और उसके साथ साथ आप जहां कहीं भी यदि आपको संभव हो पाता है तो भाद्रपद चतुर्थी को यानी आज के दिन चंद्र दर्शन न करें। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। आपको किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकार झूठे कलंक का भागी बनना पड़ सकता है। सावधानी बरतने के बावजूद यदि आपसे चंद्र दर्शन हो जाए तो आपको श्यामांतक की कथा सुननी चाहिए, जिससे कलंक का प्रभाव नहीं रहता। यह श्यामांतक मणि चोरी का जो आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, वह कथा सुन लेने से इसका दोष दूर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं गणेश चतुर्थी व्रत का फल क्या है। व्रत करने से इसका फल क्या क्या मिलता है। वस्त्र से ढका हुआ कलश, दक्षिणा तथा गणेश प्रतिमा किसी अपने आचार्य को समर्पित करने से गणेश जी का विसर्जन करने का बहुत उत्तम विधि विधान है। गणेश जी का यह पूजन करने से बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसके साथ साथ तमाम विघ्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है। तो आज प्रार्थना यही है कि आप इस विधि विधान के अनुसार भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे। और भगवान श्री गणेश की आराधना में यदि आप मोदक से, दूर्वा से और लावे से, धान के लावे से कुछ हवन करते हैं ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये बहुत ही विशेष अनुष्ठान है बड़े से बड़े विघ्न और बाधा को दूर करने के लिए। पंडित जी स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गणेश। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।